everyone and welcome back on my YouTube channel. So in our last lecture we studied about the speed and velocity and their average and instantaneous speed and velocity. So in our today's topic we are going to study about acceleration. Acceleration क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन काम करता है। अगर एक्सेलरेशन होता है हमारा दो तरह का है, तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है? तो जब हमारा स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। अगर मान लो पहले ही ये इसकी स्पीड पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, फिर ये अगर मूव करना स्टार्ट किया, फिर वो स्पीड अगर इसकी बढ़ती गई आगे की तरफ, तो हम इसको बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है। और अगर इन अपोजिट साइड अगर इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, तब इसकी स्पीड कम होगी। पहले जैसे अभी फ़िलहाल इसकी जिस किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसकी कम स्पीड हो रही है या फिर वो रेस्ट की पोजीशन में जाने वाला है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सो ये तो हुई एग्जांपल की बात। अगर हम इसको लिखें तो एक्सेलरेशन किसके द्वारा दिया गया था? एक्सेलरेशन को गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। एक्सेलरेशन वाज गिवन बाय गैलीलियो। अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ अगर किसी भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे सिंपली। अगर इसकी बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है अपना? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, जितने टाइम में जितनी वेलोसिटी में चेंज आएगा उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात है नोट करने वाली कि इफ द एक्सेलरेशन में रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ, क्योंकि एक्सेलरेशन में चेंज आता है स्पीड में भी और डायरेक्शन में भी। और कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मान लो आपकी यहाँ पे कोई भी बॉडी मान लो ये मूव कर रही है और इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी देखते हैं और उसकी स्पीड भी। एक्सेलरेशन में इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, फिर या तो एक चेंज हो रही होती है या फिर दोनों में चेंज आता है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमने बात की है डायरेक्शन की भी, और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं इसमें एक्सेलरेशन में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इट्स वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एसआई यूनिट हम फॉर्मूले से देख सकते हैं। जैसे चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारी चेंज इन वेलोसिटी में क्या बोल सकते हैं इसको? मीटर। चेंज इन वेलोसिटी इज लेंथ। किसी भी चीज़ की अगर वेलोसिटी है तो वो मीटर में ही नापते हैं, वेलोसिटी में चेंज हुआ, क्योंकि कोई भी बॉडी मोशन में होगी तभी तो उसकी वेलोसिटी देख सकते हैं हम, और अगर मोशन में होगी तो हम उसको मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और फिर टाइम टेकन आ गया आपका, तो टाइम टेकन क्या होगा? सेकंड में। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर सीजीएस में बात करते हैं हम इसकी, तो सीजीएस में लेंथ को हम नापते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। तो सीजीएस यूनिट आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हम इस यूनिट से डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। अब इसका व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? मैंने आपको पहले भी लेक्चर में सिखाया था कि हम या तो डायमेंशन फार्मूला को डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं या फिर उसकी यूनिट से निकाल सकते हैं। यूनिट से निकालते हैं तो यहाँ पे एम आ जाएगा नॉट, और मीटर हो गया तो मीटर के लिए एल
यूज़ करेंगे लेंथ के लिए L1 और T2, और T यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये टाइम टेकन बाय में है, यहाँ पे तो ऊपर की तरफ आएगा तो T नेगेटिव में चला जाएगा, तो नॉर्मल है। तो ये बात होगी आपकी एक्सेलरेशन की। और इफ़ द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम देन, तो यहाँ पे या तो पॉजिटिव होंगी दोनों या फिर नेगेटिव होंगी, देन द बॉडी विल एक्सेलरेट। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अगर साइन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम होगा, वो सेम ही डायरेक्शन में होंगी, तो वहाँ पे आपकी एक्सेलरेट हो जाएगी बॉडी, या तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। और व्हेन द बॉडी साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट इट मीन्स द बॉडी इज रिटार्डिंग। और अगर आपकी स्पीड मान लो डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे आपकी रिटार्डिंग सिचुएशन मानी जाती है ऐसे में, ठीक है। अगर बात करें हम एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज मीन्स औसत। अगर हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे हम? चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारी? डेल वी, इसको हम डेल के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के केस में देखा था। डेल वी हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी v2 माइनस v1। अगर मान लो हम सपोज दैट एट एन इंस्टेंट टाइम t1, टाइम हमने ले लिया t1, और a body has a velocity v1 and later time t2 it has a velocity v2, तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल गया है यहाँ पे? डेल v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। v1 इज द फर्स्ट वेलोसिटी एंड v2 इज द सेकेंड टाइम वेलोसिटी। और t1 t2 की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इसको डेल v की फॉर्म में लिखेंगे, डेल t की फॉर्म में, सॉरी डेल t। तो डेल t क्या हो जाएगा हमारा? सेम ऐसे ही t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, टाइम ड्यूरिंग विच वेलोसिटी हैज चेंज्ड, ये वो टाइम हो जाएगा और ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा? चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम जैसे टाइम लिया, ये आपका हो जाएगा टाइम, और ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। यहाँ पे हमने ये हमारा v1 हो गया यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ पे आपका अगर टाइम देखेंगे क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे टाइम t1 हो जाएगा। और अगर बाद में हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो यहाँ पे v2 मान लिया, इसमें चेंज कितना आया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा t2, ठीक है। अब इसमें चेंज आया यहाँ से यहाँ तक का स्पीड में, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया P, और यहाँ पे यहाँ तक देखा ही हमने लेके, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया आपका, ठीक है। और स्पीड मान लो आपकी आ रही है ऐसे, तो ये हो गया आपका पॉइंट R। ये आपका पॉइंट हो गया R, और ये पॉइंट P मान लिया हमने, ये T1 हो गया, T2 टाइम वेलोसिटी v1 एंड v2, ठीक है। और ये जितनी भी थी ये मान ली हमने डेल T, आपकी डेल T, ठीक है। और ये होगी आपकी डेल V, क्योंकि चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक, ये चेंज है आपका वेलोसिटी में और ये चेंज हो गया आपका टाइम में। तो डेल T हो गया आपका T2 माइनस T1, और डेल V हो गया V2 माइनस V1, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया टाइम वेलोसिटी ग्राफ, एवरेज निकालने के लिए किसी भी एक्सेलरेशन के लिए। और एवरेज एक्सेलरेशन अगर टोटल हम निकाल लें तो कैसे निकलेगा हमारा? एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल V अपॉन डेल T, डेल V अपॉन डेल T। तो क्या हो जाएगा? डेल V की वैल्यू क्या थी अपनी? V2 माइनस V1, और डेल T की वैल्यू थी अपनी T2 माइनस T1। तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन।
और अगर हम बात करें अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपका क्या होता है, जैसे कोई भी अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके एक्सेलरेशन में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आए या फिर बिल्कुल कम स्मॉल टाइम के लिए, बिल्कुल एक ऐसा टाइम आता है, बिल्कुल कैसे कैसे कह सकते हैं हम इसको, जैसे बिल्कुल भी एक लिमिट होती है उसमें इसकी एक्सेलरेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट और द लिमिटिंग वैल्यू of average acceleration when time interval become very small or tends to zero, या तो बिल्कुल स्मॉल हो जाता है फिर जीरो तक पहुंच जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इट्स बिकम वेरी स्मॉल, इट्स बिकम वेरी स्मॉल और वी कैन और टेंस टू जीरो और टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। और क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं हम एक्सेलरेशन को, ए इंस्टेंटेनियस, इसके लिए हमें लिमिट लगानी पड़ती है, क्योंकि ये हमें पता करना होता है वो जो स्मॉल टाइम था हमारा वो कितना, उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, इसलिए इसमें लिमिट लगा के हम फॉर्मूला निकालते हैं डेल टी टेंस टू जीरो, ये जीरो तक भी जा सकते हैं, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल टी, ये आपका हो गया। और अगर हम इसको फॉर्म में लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया आपका, और ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन हो गया आपका डेल वी अपॉन डेल टी वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अगर आपको डेरिवेशन निकालने हैं तो आपको ये इसी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज का और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, जैसे मान लो इफ एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform acceleration, it means that the change in velocity is equal for equal time interval of time। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी को ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम, वो अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो उसमें जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो इक्वल होगा जो भी टाइम होगा, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग जो भी चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है आपका, उसमें क्या होता है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मीन्स दैट द चेंज इन वेलोसिटी इज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसमें क्या होगा कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो अनइक्वल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम तो सेम रहेगा बट उसमें जो चेंज है वो अनइक्वल होगा, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आपको स्पीड में भी पढ़ा दिया था, वेलोसिटी में भी हो गया था और अब एक्सेलरेशन में भी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो चेंज होता है वेलोसिटी में वो इक्वल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और जो नॉन यूनिफॉर्म होता है उसमें जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो अनइक्वल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। और अगर हम बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर जीरो पॉजिटिव फॉर नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा तीन तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। अगर उसके हमको ग्राफ बनाना तो कैसे बनाएंगे, फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन में कैसे बनेगा आपका। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम। जब उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है टाइम के साथ, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, अगर उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो रही है with the change in velocity, then we can say that it's a positive acceleration। यहाँ पे हमारा हो गया टाइम और ये हो गया आपकी डिस्टेंस, इसको हमने मान लिया फिर x,
उसमें, तो हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। इस आवर पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। और अब अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द टाइम। अगर टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड में डिक्रीज हो रही है, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं अब कैसे बनेगा। इसकी ग्राफ में डायरेक्शन कैसी होगी, जैसे ये आपका टाइम और ये आपकी डिस्टेंस मान ली हमने x, ठीक है। तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ऐसे ही, क्योंकि इसकी स्पीड में डिक्रीज हो रही है इसकी स्पीड टुवर्ड द नेगेटिव साइड। और अगर जीरो एक्सेलरेशन की बात करें तो जीरो एक्सेलरेशन होगा तो वहाँ पे स्पीड अपने आप कांस्टेंट होगी। आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी में आपको कांस्टेंट होती है। व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी में तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो इसका ग्राफ आपका कैसे बनेगा, जीरो एक्सेलरेशन का बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। जैसे ये आपका टाइम हो गया, यहाँ पे ये आपकी पोजीशन हो गई एक्स की फॉर्म में, और इसका ग्राफ बनेगा आपका बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मान लिया जैसे ई, और इस पॉइंट को मान लिया हमने एफ, यह हो गया आपका ई। यहाँ पे आपका हो गया जीरो एक्सेलरेशन। ये ग्राफ आपका पॉजिटिव के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है आपका, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और ये यहाँ पे आपका जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्पीड इक्वल है इक्वल टाइम के साथ, ठीक है। ये हो गया आपके पोजीशन टाइम ग्राफ। और अगर हम बात करें अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो क्या होगा, इसमें तो हम डायरेक्ट ही बता देते हैं। जैसे जीरो एक्सेलरेशन हो गया आपका, तो उसके लिए क्या कैसे बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपकी होगी वेलोसिटी, ये टाइम हो गया, तो कैसे बनेगा, जीरो है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, इसलिए हम इसको जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। जीरो एक्सेलरेशन में आपका इक्वल टाइम और वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएगी। जीरो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद द टाइम, इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन में भी नहीं आएगा, नॉर्मल सी बात है। सेकंड केस, अगर मान लो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा आपका, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर मान लो इसमें आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आपका टाइम, ये आपकी वेलोसिटी, और ये मान लिया हमने आपका ओरिजिन ओ। अगर यहाँ से पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो इंक्रीमेंट होती जाएगी आपकी इसमें, ठीक है। इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम, ये इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी टाइम के साथ इसमें, ठीक है आपकी। और if the object is moving with a positive acceleration having some initial velocity then the velocity time graph is straight line starting from point P। अगर मान लो एक केस आपका ऐसा आता है, अगर पॉजिटिव में ही है, ये आपका पॉजिटिव ग्राफ था, अगर मान लो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक ऐसा आपका पॉइंट आता है जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है आपकी, पॉइंट मान लो पी से स्टार्ट हो रही है, इसमें फर्स्ट केस में ओरिजिन से थी, अगर इसमें मान लो पी से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये पॉइंट आपने मान लिया क्या, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, तो ओरिजिन से होगी तो डायरेक्ट बनेगा आपका स्ट्रेट ग्राफ। और यहाँ अगर मान लो किसी भी पॉइंट पी से हो रहा है तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्या हो। और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आता है आपका थर्ड,
पे अगर मान लो इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली या फिर नॉन लीनियरली if the object is moving with the increased acceleration having zero initial velocity then the slope of vt graph का स्लोप थोड़ा सा आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और उसके जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है मान लिया, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि तो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट इन अ स्ट्रेट वे में नहीं होगा। तो मान लो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो कैसे होगा यहाँ पे थोड़ा सा नॉन लीनियर हो जाएगा आपका ग्राफ, ऐसे बनेगा। ठीक है, यह हो गया आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ओरिजिन से अगर पॉइंट पी से होगा तो ऐसे बनेगा, और अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा जहाँ पे इनिशियल आपकी जो भी पोजीशन होगी एक्सेलरेशन की वो जीरो होगी तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और अब बात आती है आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज लीनियरली विद द टाइम, क्योंकि सिंपल सी बात अगर पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे इंक्रीमेंट होगी और नेगेटिव होगा तो डिक्रीज होगा। अब बात आती है इसकी ग्राफ की, तो देखो ऐसे बनाया, ये आपकी वेलोसिटी और ये टाइम हो गया, तो इंक्रीमेंट होगा इसमें आपका नहीं सॉरी डिक्रीज होगा यहाँ पे, ये आपका ओरिजिन है वो, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। और अगर सेकंड केस में देखते हैं, अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन हैव सम नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपकी वी होगी और ये टी, then the velocity time graph of is a straight line starting from point p of a negative velocity। जैसा हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन में पॉइंट p से स्टार्ट किया था वैसे ही आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन में सेम टू सेम हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो हमारे यहाँ पे p पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यों, ये ग्राफ हो गया आपका सेकंड केस का। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है उसकी और किसी पॉइंट से हो रहा है किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है अगर उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आपका ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है, और थर्ड केस क्या होता है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और हैव सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, बट जो उसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन आपका क्या है नेगेटिव, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा इसमें देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ जैसे ये हो गया आपकी वेलोसिटी और ये हमने मान लिया टाइम, क्योंकि इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो हमारा कैसे ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी और ये टाइम, टाइम हमारा नेगेटिव में है और वेलोसिटी पॉजिटिव में, तो ये हो गई हमारे ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।